वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं अगस्त मंथली करंट अफेयर्स। अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे, जैसे कि अपॉइंटमेंट, इम्पॉर्टेंट डेज, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़। अगस्त मंथ में काफ़ी कुछ हुआ, जैसे कि हमने कॉमनवेल्थ गेम में काफ़ी गोल्ड अचीव किए, साथ में हमारा टोटल मेडल टैली भी काफ़ी अच्छी रही। कॉमनवेल्थ गेम के अलावा इंडिया में हो गए हैं 75 रामसर साइट। अपॉइंटमेंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुए हैं, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बताना चाहूँगी, इसी मंथ में हमने देखा कि 11 न्यू रामसर साइट इंडिया को मिले हैं। देखिए, इस न्यूज़ को अच्छे से कवर करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया में 45 रामसर साइट थे, वो बढ़ के हो गए 54, और अभी हाल में ये 10 न्यू रामसर साइट इंक्लूड किए गए थे जुलाई लास्ट में। तो टोटल हो गए थे हमारे पास 64 रामसर साइट। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि टोटल न्यू 11 मोर रामसर साइट ऐड कर दिए गए हैं, और अब टोटल इंडिया के पास 75 रामसर साइट है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस स्टेट को मिला है, तो वो है तमिलनाडु। ध्यान रखें, यहाँ पे वीडियो शेयर किया गया है रामसर साइट के इम्पोर्टेंट नेम, तो वो देख लेते हैं। देखिए, 21 न्यू रामसर साइट ऐड हो गए हैं इंडिया में 2022 में। टोटल रामसर साइट हो गए हैं 75, जिसमें 6 है तमिलनाडु के, 1 है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आगे भी देखेंगे। देखिए, 64 जब रामसर साइट था तो 10 रामसर साइट इंक्लूड किया गया था, पहले 54 था। तो जो 10 रामसर साइट इंक्लूड किया गया था लास्ट जुलाई मंथ में, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कुनुथाकुम बर्ड सेंचुरी, सतकोशिया जॉर्ज, नंदा लेक जो कि गोवा में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, रंगनाथितो बीएस कर्नाटका, अभी मैंने बताया एक इंक्लूड किया गया था, रंगनाथितो बीएस, वेबानूर वेटलैंड तमिलनाडु, वेलोर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सीरपुर मध्य प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी साइट जो है स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी साइट आपके स्टेट का है। उसके अलावा वेदांतगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, उदामार्थादापुरम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को काफ़ी रामसर साइट मिले हैं। रामसर साइट का मतलब होता है एक ऐसा साइट जो कि रामसर साइट के अंतर्गत आ गया है। वेटलैंड होते हैं जो कि रामसर साइट के अंतर्गत आते हैं और उनको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है। इसका मतलब केवल नेशनल लेवल पे उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, अब इंटरनेशनल लेवल पे इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। रामसर साइट रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन से, जो कि हुआ था 1971 में। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था रामसर में। रामसर जो है वो ईरान में एक प्लेस है जहाँ पे ये बात रखी गई थी कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया 1981 में इसका मेंबर बना था। 11 न्यू रामसर साइट जो कि अभी हाल में इंक्लूड कर दिया गया है, और ये अनाउंसमेंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक लाइन बोला था, 75th इंडिपेंडेंस विद 75 रामसर साइट। द 11 न्यू रामसर साइट आर 4 इन तमिलनाडु। तो अभी तक हम लोगों ने देखा प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस स्लाइड में 6 थे तमिलनाडु में और 4 और इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो अभी टोटल 10 रामसर साइट हो गए हैं तमिलनाडु में। ठीक है, टोटल की बात की जाए, न्यू टोटल मतलब पहले तो है ही जितने थे उनमें आप नए 10 और इंक्लूड कर दो। तमिलनाडु में 3 है, उड़ीसा में 2 है, जम्मू एंड कश्मीर में, और 1 है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 75 रामसर साइट हो चुके हैं अब इंडिया में। आगे देखते हैं न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ रिलीज्ड अ कॉमिक बुक ऑन स्टोरीज ऑफ डैश ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फॉर आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक
कॉमिक बुक रिलीज़ किया है। आपको बताना है कितने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के बारे में उस बुक में स्टोरी है। तो देखिए ये जो स्टोरी है टोटल 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के बारे में स्टोरी है। और ये बुक रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रिलीज़ किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के अंतर्गत 5 बातें की है और 5 पिलर की बात की है। वो 5 पिलर है: फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शन एट 75, रिसोल्व्स एट 75 एज अ गाइडिंग फोर्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, कीपिंग ड्रीम एंड ड्यूटी एज इंस्पिरेशन। तो इनकी बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इन्होंने 5 पिलर की बात की है। फ्रीडम स्ट्रगल एट आइडियाज़ एट 75, इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं। अचीवमेंट एट 75, एक्शंस एट 75 एंड रिजॉल्व्स एट 75। ये गाइडिंग फोर्स होंगे इंडिया के ड्रीम को कंप्लीट करने में। नेशनल न्यूज़ में आगे देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया 1 से 7 अगस्त। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने रिलीज़ किया है एक सेंसस 2021 टू 2022 सेंसस। ये रिलीज़ कब हुआ? तो ये हुआ है जुलाई 29 को। सेंसस है जो कि एग्रीकल्चर सेंसस 5 ईयर पे निकाला जाता है। इससे पहले 15 टू 16 में सेंसस आया था, तो 5 ईयर बाद इसे आना था 2021 में, लेकिन कोविड के कारण ये सेंसस नहीं आया था और अब आया है 2021 टू 2022 में। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने रिलीज़ किया है एग्रीकल्चर सेंसस। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है, इंडिया विल नाउ रिड्यूस इट्स कार्बन इमिशन बाय एटलीस्ट डैश। तो इंडिया ने प्रॉमिस कर लिया है कि वो कार्बन इमिशन को 45% कम कर देगा बाय 2030। इसके जो PDF है वो और PPT वगैरह आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लें। नेशनल न्यूज़ में आगे देखते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं rasmi.sinha05@gmail.com। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने साइन किया है एक MAU मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ, ठीक है, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष सिस्टम इन डैश रेलवे हॉस्पिटल। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया है MAU विथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष सिस्टम इन कितने रेलवे हॉस्पिटल में? तो 5 रेलवे हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष सिस्टम लगाने की बात की है रेलवे हॉस्पिटल में, इसलिए एक MAU साइन हुआ है किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ, और न्यू रेलवे जोन हॉस्पिटल में आयुष सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ कहाँ? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड गुवाहाटी। तो 4 तो मेट्रो टाउन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और लास्ट है गुवाहाटी। इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं अगस्त 2022 के। अगस्त 1 में हम लोगों ने मनाया मुस्लिम वीमेंस राइट डे। ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये मनाया जा रहा है 2019 से, क्योंकि इसी दिन हमने लॉ लाया था किसके अगेंस्ट? ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट। तो ध्यान रखें, मुस्लिम राइट डे। अगस्त 6 को क्या था? हिरोशिमा डे था, क्योंकि हिरोशिमा में बॉम्बिंग की गई थी और इसी के अगेंस्ट ये डे मनाया जाता है ताकि पीस को प्रमोट किया जाए। हिरोशिमा में एक बॉम्ब फेंका गया था, क्या नाम था? लिटिल बॉय। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। जैवलिन थ्रो डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 7 को। और ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 2021 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में, और तब से हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और ऑनर करते हैं नीरज चोपड़ा को, ठीक है। तो टू ऑनर द नीरज चोपड़ा वी सेलिब्रेट जैवलिन थ्रो डे ऑन अगस्त 7। नीरज चोपड़ा को अभी हाल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है, परम वशिष्ठ सेवा मेडल।
नेशनल हैंडलूम डे देख लेते हैं। नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है 7 अगस्त को, और इस बार ये 8th नेशनल हैंडलूम डे है। तो पहला नेशनल हैंडलूम डे हमने कब मनाया था? ये मनाया गया था 2015 में। आगे देखते हैं अगस्त 8 में क्या हुआ था। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगस्त क्रांति जो है, एज ऑन दैट डे क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। जी हाँ, अगस्त 8 को हम लोग क्या बनाते हैं? तो हम लोग बनाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान से। उसके अलावा अगस्त 9 को देखते हैं, नागासाकी डे है। तो आपने देखा हिरोशिमा डे कब था? अगस्त 6 को। और नागासाकी डे कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगस्त 9 को। और यहाँ पे बॉम्बिंग की गई थी नागासाकी, जो कि जापान में है। और कौन सा एटॉमिक बॉम्ब था? तो इसका नाम था फैट मैन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में बॉम्ब का नाम। इंडिजीनियस डे कब बनाते हैं? तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है अगस्त 10 को। और आगे देखते हैं, अगस्त 10 को ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं। इसका थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ लिख दिया गया है बायोफ्यूल फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। तो ज़रूर इसको याद रखें, बायोफ्यूल फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। बायोफ्यूल डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 अगस्त को ही डिस्कवर किया गया था। क्या? तो देखते हैं, 1893 में जर्मन इन्वेंटर, इनका नाम था सर रोडोल्फ डीजल, इन्होंने सक्सेसफुली डीजल इंजन पीनट ऑयल पे चलाया था। तो ये पहला बायोफ्यूल था, तो इसीलिए हम लोग वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इस दिन मनाते हैं। तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, रोडोल्फ डीजल। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का थीम क्या था वो याद रखिएगा, बायोफ्यूल फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। अगस्त 10 को वर्ल्ड लायन डे बनाया जाता है। देखिए, पूरे एशिया में लायन कहाँ मिलता है? तो इंडिया में मिलता है। और इंडिया में भी कहाँ मिलता है? तो वेस्टर्न इंडिया में केवल मिलता है। जी हाँ, गिर फॉरेस्ट में ही केवल लायन है। ठीक है, तो इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी मायने रखती है। इस बार का थीम क्या था? तो थीम था सेलिब्रेटिंग रॉयलिटी इज़ इन ह्यूमन नेचर। ध्यान रखें, सेलिब्रेटिंग रॉयलिटी इज़ इन ह्यूमन नेचर। लायन जो है वो एक यूनिक एनिमल है। ये बहुत ही ख़राब जो लैंड होते हैं, जैसे कि सूखे रीजन में भी सरवाइव करते हैं। ठीक है, अगस्त 12 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 2012 से, और ये डे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। सबसे पहले तो हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के इंटरनेशनल फंड के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? चेयरमैन। तो देखिए, हु हैज़ अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट चेयरमैन। तो किससे अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है एल्वारो लैरिडो। तो ध्यान रखें, एल्वारो लैरिडो। और ये क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, तो इसके अपॉइंटमेंट इम्पॉर्टेंट हो गए हैं यहाँ पे। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है? जी हाँ, ये अपॉइंट किया गया है सुरेश एन पटेल को, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो कि विजिलेंस कमीशन करता है, विजिलेंस देखेगा इंडिया का। ये अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नॉइज़ वॉच कंपनी। तो वानी कपूर बनी है नॉइज़ ब्रांड कंपनी की एम्बेसडर। ठीक है, अपॉइंटमेंट आगे देखते हैं। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। तो नाम याद रखिएगा। कोलंबिया है कहाँ? तो देखिए, कोलंबिया जो है वो साउथ अमेरिका में है।
ठीक है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इनका नाम है गुस्टावो पेट्रो। अपॉइंटमेंट आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बने हैं 49th चीफ जस्टिस। कौन है, उदय उमेश ललित। ये काफ़ी मायने रखता है और ये एक्चुअली केवल 8 नवंबर तक ही रहेंगे क्योंकि ये 65 ईयर्स के हो जाएंगे। और जैसा कि रूल है, क्या रूल है, 65 ईयर्स तक ही कोई अपॉइंट हो सकता है, उनका एज लिमिट 65 होता है। तो इनका 65 हो जाएगा क्रॉस, तो इसीलिए इनको हटा दिया जाएगा। ये 8 नवंबर तक अपॉइंट रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जी हाँ, CSIR क्या है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और उसकी पहली डायरेक्टर जनरल, विमेन डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं नाला थाम्बी कैलाश सेल्वी। तो इनका नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नाला थाम्बी कैलाश सेल्वी बिकम फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी आगे भी है, जैसे कि वाइल इंडिया के जो न्यू चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं रंजीत रथ। और IFS ऑफिसर श्वेता सिंह बन गई हैं डायरेक्टर ऑफ PMO। तो कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे जो भी शेयर किए जा रहे हैं करंट अफेयर्स, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। इंटरनेशनल न्यूज़ में देखते हैं, फर्स्ट वर्टिकल सिटी द लाइन हैज़ डेवलप्ड इन। तो देखिए, पहला वर्टिकल सिटी बनाया जा रहा है सऊदी अरेबिया में, द लाइन। देखिए, वर्टिकल सिटी पहले भी बना है, लेकिन द लाइन नाम का पहला वर्टिकल सिटी बन रहा है सऊदी अरेबिया में। वर्टिकल सिटी क्या होता है, जनरली सिटी का मतलब होता है हॉरिजेंटली डेवलपमेंट, और ये सिटी जो है वो वर्टिकल होगा, यानी एक टावर होगा जिसमें पूरी सिटी बसी होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं वर्टिकल सिटी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में कौन सी कंपनी आई है, तो देखिए इंडियन कंपनी LIC आई है। इसका रैंक है 98 और रिलायंस का रैंक है 104। टॉप कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो वो है वॉलमार्ट, अमेजन, स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन। स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन जो है वो चाइना की कंपनी है जो कि फर्स्ट टॉप 3 में आती है। तो ध्यान रखें, फॉर्च्यून 500 लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट होता है और इसमें फर्स्ट इंडियन कंपनी है LIC जिसकी रैंक है 98। विच गेम हैज़ रिसेंटली इंक्लूडेड इन कॉमनवेल्थ गेम। तो देखिए, अभी हाल में क्रिकेट को इंक्लूड कर लिया गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम में इस बार जो हुआ है कॉमनवेल्थ गेम में, उसमें कुछ न्यू गेम है, जैसे कि बास्केटबॉल, विमेन T20 क्रिकेट, व्हील चेयर बास्केटबॉल, पैरा टेबल टेनिस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम, इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम का, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, IMF स्लैश द इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फिनेंशियल ईयर। देखिए, IMF ने कुछ एक्सपेक्ट किया था इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें कमी आई है, यानी कि उसने जो टारगेट फिक्स किया था वो उसको घटाया है। और इंडिया ने फिक्स के लिए टारगेट क्या फिक्स किया है IMF ने, कि इंडिया की ग्रोथ कितनी जाएगी, तो 2022-23 में इंडिया की ग्रोथ 7.4% जाएगी। ठीक है, तो IMF हैज़ रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 8.2 टू 7.4%। तो इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट घटेगा कितना, तो 7.4% होगा। ये IMF का प्रिडिक्शन है। स्पोर्ट न्यूज़ देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम ओवर हो गया है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। ये कहाँ हो रहा था, तो कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो इंडिया 4th रैंक पे आया। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिया इज़ एट द 4th रैंक। और टोटल मेडल मिले हैं हमें 61, जिसमें 22 गोल्ड मिले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मेडल टैली। गुड न्यूज़ में देखते हैं, 75th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है प्रणब। देखिए, प्रणब बने हैं 75th ग्रैंड मास्टर, और 74th कौन बने थे अभी हाल में, राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये 75th है प्रणब, जो कि चेस में बन गए हैं ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया।
ये जो कंपटीशन था, ये चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था रोमानिया, और वहाँ पर डिक्लेयर हुआ है कि प्रणब बिकम द 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। 44th चेस ओलंपियाड कंडक्ट हुआ जुलाई 28 टू अगस्त 10। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया है। और ये कहाँ हो रहा था? जी हाँ, चेन्नई, इंडिया में हो रहा था 44th चेस ओलंपियाड। अच्छा, 45th कहाँ होगा? तो देखिए 45th चेस ओलंपियाड जो है वो बुदापेस्ट, हंगरी में होगा। ठीक है, 44th चेस ओलंपियाड अभी कंडक्ट हुआ, इसमें जीता कौन? तो उज्बेकिस्तान का मेन सेक्शन में उज्बेकिस्तान जीता गोल्ड मेडल, और विमेन सेक्शन में जी हाँ यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन में तो काफ़ी कुछ घटना घटी है, तो ये नाम तो भूलिएगा नहीं। तो यूक्रेन जीते हैं विमेन सेक्शन में गोल्ड मेडल। इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस रही? तो इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही, क्योंकि हम लोगों ने 9 मेडल जीता है इसमें। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो विमेन और मेन टीम दोनों ने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये भी ध्यान रखिएगा 45th चेस ओलंपियाड कहाँ हो रहा है? बुदापेस्ट, हंगरी। AIFF ने अभी रैंकिंग निकाली, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसमें मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है सुनील छेत्री को, और वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को। स्पोर्ट हॉट न्यूज़ देख लेते हैं। विच फेमस टेनिस प्लेयर हैज़ टेकन रिटायरमेंट? तो सरीना विलियम ने डिक्लेयर कर दिया है वो रिटायरमेंट ले रही है। कहाँ की खिलाड़ी है ये USA की खिलाड़ी है। ये बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है। क्विज ऑफ द डे देखते हैं, आगे भी करंट अफेयर्स हैं। क्विज ऑफ द डे है विच टू कंट्री एज टॉप सोर्स ऑफ FDI इक्विटी इनफ्लो इन इंडिया। देखिए FDI इनफ्लो बढ़ा है इंडिया में। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सी 2 कंट्री है जो कि इंडिया को सबसे ज़्यादा FDI प्रोवाइड करती है। उन दोनों कंट्री का नाम आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाले वीडियो देखें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अभी 3 न्यू कंट्री को इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, ICC ने 3 न्यू कंट्री को इंक्लूड किया है। कौन सी कंट्री है वो? तो वो है कंबोडिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये दोनों कंट्री एशिया से है, और तीसरी कंट्री है कोटे डिवोयर जो कि अफ्रीका से है। तो नाम याद रखें, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान एंड कोटे डिवोयर फ्रॉम अफ्रीका। ICC की बात की जाए तो टोटल मेंबर कितने हैं? तो इसमें टोटल मेंबर 108 है, और ये कब बना था? 1905 में। डिफेंस न्यूज़ देखते हैं। वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुआ है कहाँ? बताएं। तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोल में। और वज्र प्रहार इंडिया और USA का आर्म्ड फोर्स एक्सरसाइज है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा एक्सरसाइज है? आर्म फोर्स एक्सरसाइज है। ये 13th एडिशन है, और कहाँ हो रहा है? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा बिन बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है? तो देखिए ये चंडी मंदिर, हरियाणा में हो रहा है। ये भी आर्म फोर्स एक्सरसाइज है, ध्यान रखें, और ये हो रहा है इंडिया और वियतनाम के बीच में। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। स्टेट न्यूज़, स्मार्ट ई बीट सिस्टम। विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्मार्ट ई बीट सिस्टम फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग पुलिस पर्सनल? जी हाँ, पुलिस पर्सनल को मॉनिटर करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है स्मार्ट ई बीट सिस्टम। ये कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है? तो दिस सिस्टम हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा राज्य ने स्टार्ट किया है। ये गुरुग्राम में ये लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी पुलिस पर्सनल है उनकी गाड़ी को ट्रैक किया जा सकता है, उसे मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 119 मोटरसाइकिल आएंगे जिनको मॉनिटर किया जाएगा, और ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो ध्यान रखें, तो कौन सा राज्य स्टार्ट किया है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो स्टेट न्यूज़ और स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ई टैक्सी कौन सा स्टेट है? वो केरला है।
मुख्यमंत्री सारथी स्कीम कौन लॉन्च किया है? तो ये झारखंड राज्य ने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट है उनको कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री सारथी स्कीम। पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जी हाँ, ये चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है, फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। आगे देखते हैं, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च पुण्यकोटि दत्तू स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया जा रहा है कर्नाटका सरकार के द्वारा, पुण्यकोटि दत्तू स्कीम। इसका एम क्या होगा? तो जी हाँ, इसका एम है काऊ को एडॉप्ट करना। ठीक है, ये अलाउ करता है कॉमन पब्लिक को कि आए और जो भी काऊ को आपको एडॉप्ट करना है आप ज़रूर कर सकते हैं एडॉप्ट। ठीक है, द एम ऑफ द स्कीम इज़ टू मेक काऊ शेड फिनेंशियली साउंड विद द कॉपरेशन ऑफ पब्लिक। क्या होता है कि कभी कभी जो ग्वाले होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो काऊ को ठीक से पाल सके, तो जो आम पब्लिक है वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। इसका नाम है पुण्यकोटि दत्तू स्कीम। स्टेट न्यूज़ में आगे देखते हैं, विच स्मार्ट सिटी इज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट गूगल इन्वायरमेंटल इनसाइट डेटा। तो देखिए, गूगल के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें से एक प्रोग्राम है गूगल का इन्वायरमेंट इनसाइट डेटा। ये प्रोग्राम के अंतर्गत स्मार्ट सिटी कौन सा पूरे इंडिया का सिलेक्ट किया गया है? तो वो सिटी है औरंगाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो गूगल ने इसके साथ डील किया है और इसे स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि इन्वायरमेंटल इनसाइट डेटा भी प्रोवाइड करेगा गूगल को। पंचामृत स्कीम कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च की है। ये स्कीम क्या है? तो जो शुगर केन होता है उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसी को एक नए टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पंच अमृत स्कीम लाया है। संस्कृत ग्राम स्कीम कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। इसके अंतर्गत 13 डिस्ट्रिक्ट में संस्कृत में बातें की जाएगी और इसको संस्कृत ग्राम डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना कहाँ का है? उत्तराखंड का है, संस्कृत ग्राम स्कीम। आगे देखते हैं,